हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. एन एलिमेंट क्रिस्टलाइन इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ A. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द क्रिस्टल लैटिस. यानी कि FCC फॉर्म में हमें दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस को डिफाइन करना है. तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, FCC का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि FCC में अरेंजमेंट होता किस टाइप का है. तो FCC में बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है, जो एलिमेंट FCC बना रहा है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास में जो प्रेजेंट होगा वो हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, यानी कि ये कॉर्नर्स होंगे, यहाँ पर वो प्रेजेंट है. ठीक है, और साथ ही साथ में कहाँ प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये हो गया. अब पॉइंट ये होता है, ये तो हमारे पास में FCC फॉर्म हो गया, लेकिन अब जो एक एटम होगा वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कहाँ पर है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एज सेंटर पर, और साथ में कहाँ पर होते हैं, बॉडी सेंटर पर. तो एज सेंटर और बॉडी सेंटर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कि वो डिस्टेंस यानी कि दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो बहुत सिंपल सी बात है. देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, तो एक तो ये कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, और एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो. तो हमें यहाँ पर पूछा गया नियरेस्ट, तो नियरेस्ट कौन सा होगा, तो नेचुरल सी बात है नियरेस्ट जो होगा वो एज सेंटर वाले जो होंगे वो नियरेस्ट होंगे. ठीक है, तो ये मतलब ये वैल्यूज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. अब देखो ये वैल्यूज, देखिए यहाँ पर इसके ये पूरी वैल्यूज कितनी होती है, ये पूरी जो होती है एज लेंथ कितनी होती है, A होती है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, A/2. यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज भी कितनी होगी, A/2. तो अब पॉइंट है कि ये कितना होगा, तो नेचुरल सी बात है ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा A/√2. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस नियरेस्ट है, और अगर ये कैलकुलेट करेंगे ये भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस जगह से, यानी इस जगह से इस जगह कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें वैल्यूज देखनी है, कहाँ देखनी है, नियरेस्ट वैल्यूज देखनी है. तो वैल्यूज हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, वैल्यूज हमारे पास में निकल के आ गई, वो आ गई A/√2. तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.